चलिए शुरू करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। तो आज का आपका टॉपिक है फ्रेंड्स बायोलॉजी का जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग 80 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे जो रखा जाता है प्रो प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। मतलब निश्चित कहने का मतलब एक फिक्स आकृति नहीं होती है। तो ये जो होता है अमीबा का, किसका नहीं होता है, अमीबा का आकृति जो आपका निश्चित नहीं होता। इस तरह का अमीबा होता है, कभी इस तरह से हो जाएगा तो कभी इस तरह से हो जाएगा, यानी कि उसकी आकृति बदलते रहती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है आपका आंत में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। यानी कि पेचिस और अमीबायासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा, ट्रैपिसोमा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंट अमीबा। क्या हो जाएगा, एंट अमीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाले प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि काला जार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है। तो देखिए काला जार उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ को लिस्मैनिया कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे लिस्मैनिया कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निंद्रा रोग निंद्रा रोग का कारण क्या है। तो चलिए बताइएगा, निंद्रा रोग पैदा कौन करता है। देखिए निंद्रा रोग जो पैदा आपका करता है ट्रिपैनोसोमा करता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रिपैनोसोमा। चलिए अगला है, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था। तो ये जो खोजा गया था आपको रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 10 में दिया हुआ स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो उसे अस्ट्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्ट्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है आपका अस्ट्रिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज के सिर पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है। जो बड़ा छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे अस्कुलम कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है, उसे अस्कुलम कहा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करते हैं। उसमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन वो श्वसन करते रहते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 का सभी लोग कमेंट्स करिएगा। कोरल रीफ यानी कि जिस प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन दिया हुआ प्रोटोजोआ के द्वारा, बी में दिया हुआ सिलेट्रेट्रा के द्वारा, सी में दिया हुआ आर्थ्रोपोडा के द्वारा और डी में दिया हुआ है पोरीफेरा के द्वारा। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बी के साथ जा रहा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सिलेंट्रेट्रा के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, परवाल क्या है। जो परवाल है फ्रेंड्स वो एक तरह का क्या है। तो परवाल जो है एक तरह का समुद्री जीव है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेलीफिश के नाम से
किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए जेली फिश के नाम से ऑरिलिया को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। समुद्री एनिमोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैट्रीडियम को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो जाना जाता है, आप लोग को पता ही होगा, फाइसेलिया के जाना जाता है। किसे जाना जाता है? फाइसेलिया को जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अमरतत्व अमरतव का गुण किस में पाया जाता है? अमरतव का गुण किस में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है आपका हाइड्रा में पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हाइड्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 19। चिपटे क्रीमियों यानी कि फ्लैटवर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? 19 का बताएगा फ्रेंड्स, उसे किस संघ में रखा गया? तो उसे जो रखा गया आपका प्लीटो हेल्मिंथीज के अंतर्गत रखा गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? फीता कृमि जो है वो किसका है? तो वो हो जाएगा आपका प्लेटी हेलिमथीज। क्या हो जाएगा? प्लेटी हेलिमथनीज। ठीक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका निमैथे निमैथेलिमनथीज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में दिया हुआ है फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा? तो वुचेरिया वेनक्राफ्टी के द्वारा होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फेरिटीमा पोस्थुमा न्यून में से किसका वैज्ञानिक नाम है? चलिए ये हो जाएगा फ्रेंड्स केचुआ का नाम है। किसका है? केचुआ का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो हीमोसाइनिन होता है। क्या होता है आपका? हीमोसाइनिन होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सॉरी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? जो कीट होता है उसमें कितना जोड़ी टांगे होती है? तो उसमें जो होता है आपका 3 जोड़ी टांगे होता है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 6 कहने का मतलब राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 26। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण का कारण होता है? मच्छर में लाल खून का उभर आना ये हो जाएगा आपका स्तनधारी। क्या हो जाएगा? स्तनधारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लाह उत्पन्न होता है, लाह जो उत्पन्न होता है फ्रेंड्स वो किसके द्वारा होता है? तो ये जो आपको होता है कीटों का शरीर के श्रवण से। किससे? कीटों का शरीर के श्रवण से होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रेशम प्राप्त किया जाता है। तो रेशम जो प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रेशम कीट के प्यूपा से। किससे? रेशम कीट के प्यूपा से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29। घरेलू मक्खी में लार्वा क्या कहलाता है? तो लार्वा को मैंगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगोट कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। निंद्रा रोग किससे होती है? जो निंद्रा रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो सीसी मक्खी के द्वारा निंद्रा रोग, यानी कि जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है फ्रेंड्स, सीसी मक्खी से फैलता है।
चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाले मच्छर को क्या कहा जाता है? कालाजार, कालाजार किसके द्वारा फैलाया जाता है? ये जो फैलाया जाता है आपका सैंड फ्लाई के द्वारा। किसके द्वारा? सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाने वाला मच्छर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 32। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया मतलब कौन सा रोग वाहक है मलेरिया रोग का, वो बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको मादा एनोफिलीज मच्छर। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मादा एनोफिलीज मच्छर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कटल फिश का किस नाम से जाना जाता है? जो कटल फिश है फ्रेंड्स उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सीपिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस है एक क्या है? जो ऑक्टोपस है फ्रेंड्स वो एक तरह का क्या है? तो एक तरह का क्या हो जाएगा? मृदुकवची हो जाएगा, यानी कि मृदुकवची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? जो ऑक्टोपस होता है फ्रेंड्स उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो उसमें भुजा की संख्या जो होता है ऑक्टोपस में 8 गो होता है। कितना होता है? 8 गो होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तारा मछली जिसे स्टार फिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तारा फिश जो हो जाएगा किस संघ का प्राणी है? तो ये जो हो जाएगा आपका इकाइनोडर्मेट्रा का। किसका? इकाइनोडर्मेट्रा श्रेणी का यानी कि मछली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो देखिए श्वसन की क्रिया जो आपका होता है यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 38। मछलियों में हृदय का विशेषता क्या है? मछलियों में हृदय का विशेषता क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें केवल शुद्ध रक्त होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें केवल शुद्ध रक्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है? यानी कि 39 में कह रहा है कि वास्तव में क्या है? मछली है। तो समुद्री घोड़ा यानी कि 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड समुद्री घोड़ा वास्तव में क्या है? आपका मछली है। चलिए अगला है 40। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? जो समुद्री घोड़ा है फ्रेंड्स वो किस संघ का उदाहरण है? तो मत्स्य। क्या हो जाएगा आपको? मत्स्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42। पिछले विषैले मछली कौन सी है? पिछले विषैले मछली जो हो जाएगा आपका वो मछली कौन सा हो जाएगा? यानी कि 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बाबू वो हो जाएगा पासन मछली। क्या हो जाएगा? पासन मछली, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मेढक के लार्वा को टेढ़पाल कहते हैं। क्या कहा जाता है? टेढ़पाल कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में कितने कक्षक होते हैं? जो मेढक होता है ना बाबू उसके हृदय में कितने कष्टक होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 गो कोष्ठक होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर मेढक मादा मेढक में ऊंची आवाज़ लगाता है। क्यों लगाता है बाबू? तो किस लिए लगाता है? तो ये जो लगाता है
वाक कोष्ठक के कारण, किसके द्वारा? वाक कोष्ठक के कारण, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीत रिक्तियाँ पुरानी है, शीत रिक्तियाँ पुरानी है, वो किसका हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी, यानी कि मछली, मेढक और छिपकली। चलिए हम लोग 50 तक ही करने वाले हैं फ्रेंड्स। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा ऑप्शन हाइबरनेशन, यानी कि ऑप्शन कैट हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 48वां, तापक्रम पर किसी वस्तु की प्रस्तुति को क्या कहते हैं? चलिए 48 का जो राइट आंसर आपका आ रहा है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका स्टीवनेशन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निसरंस प्राणी निम्न में से कौन सा? निसरंस प्राणी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हो जाएगा कछुआ। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कछुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न, निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि टीयर गैस ग्लैंड नहीं होती है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि घड़ियाल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।